हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसी ट्रिक्स और टिप्स जिससे आपके इंग्लिश में 50 में से 50 मार्क्स आ सकते हैं। जी हाँ, जैसा कि आप सब जानते हैं कि जूनियर कोर्ट असिस्टेंट के एग्ज़ाम में अराउंड 40% जो क्वेश्चंस हैं वो आपके इंग्लिश के पोर्शन में से आने हैं। अब इंग्लिश इस हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है और उसी उतना ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है उस एग्ज़ाम को सही ढंग से अटेम्प्ट करना। तो जानते हैं वो कौन सा तरीका है जिससे हम 50 में से 50 मार्क्स लाएंगे अपने इंग्लिश के पेपर में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। अब देखिए गाइस, सबसे पहले मैं आपसे एक चीज़ शेयर करता हूं कि देखिए, इंग्लिश जो है दो पोर्शन में कैटेगराइजेशन होता है उसका। पहला होता है वोकैबुलरी, दूसरा होता है आपका ग्रामर। ठीक है, ग्रामर होता है। अब वोकैबुलरी में क्या क्या आता है आपका? एंटोनिम आता है, सिनोनिम आता है, इडियम फ्रेजेस आते हैं, आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आता है। वहीं ग्रामर में आपका क्या आता है? चूज द, मतलब आपका आता है फ्रेजल, वो कॉम्प्रिहेंशन आता है, और उसके बाद आपका PQRS आता है, और आपका जो क्लोज टेस्ट है वो आता है। ठीक है, और वहीं उसमें जो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स चूज करने को आते हैं, ये सब आपका ग्रामर पोर्शन में आता है। ठीक है, तो अगर हम ऐसे देखें पेपर में, सपोज क्वेश्चन ऐसे आए हैं, पहला आपका एंटोनिम सिनोनिम आया है, दूसरा आपका इडियम फ्रेजेस आया है, तीसरा आपका आया है अनसीन पैसेज, तीसरे से लेके 10 तक। ठीक है, 3 से लेके 10 तक आपका अनसीन पैसेज आया, फिर 11वां आया है आपका सपोज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो गाइज आपको क्या करना है? आपको पहला अटेम्प्ट करना है, दूसरा अटेम्प्ट करना है, फिर तीसरे से लेके 10वें तक स्किप कर देना है। ये स्किप करना है और कब करना है ये मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। फिर आपको 11 करना है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फिर 12 सपोज फ्रेजल वर्ब है तो आपको ये अटेम्प्ट करना है। ठीक है, जितना जल्दी हो सके आपको ये ग्रामर के पोर्शन स्किप करने हैं और वोकैबुलरी के पोर्शन करने हैं। ग्रामर के पोर्शन 3 से 10 हो गया आपका, फिर आपका सपोज 13 से लेके 20 तक आपका PQRS वाला हो गया। तो आपको ये पोर्शन जो मैं कह रहा हूँ ना, ये स्किप करना है। ठीक है, और जैसे ही आपका वोकैबुलरी का पोर्शन हो जाएगा, आउट ऑफ 50 क्वेश्चन, सपोज 50 क्वेश्चन में से 27 आपके वोकैबुलरी हैं, जो कि आप 15 मिनट में मोर और लेस कर ही लेंगे, क्योंकि वोकैबुलरी एक ऐसा पोर्शन है, आपको आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता। ठीक है, तो आप स्किप करते जाएंगे या फिर उनको अटेम्प्ट करते जाएंगे। तो लास्ट के मतलब जो 45 मिनट्स रेस्ट रहेंगे, क्योंकि 2 घंटे का पेपर है आपका, तो जिसमें से 1 घंटा सपोज आप जीके मैथ्स और इन सब में दे देंगे और 1 घंटे में सपोज इंग्लिश, और ये मैक्सिमम है। मोटा मोटा आपका 45 से 40 मिनट में आप इंग्लिश पोर्शन अटेम्प्ट कर देंगे। अब कुछ लोग कहेंगे कि यार हम तो इससे कम में कर देंगे, तो देखिए मैं एक एवरेज स्टूडेंट की बात कर रहा हूं। और एक और चीज़ हमें माइंड में हमेशा रखनी है कि सुप्रीम कोर्ट का इंग्लिश का पेपर SSC से थोड़ा सा हाई लेवल पे आता है, तो इस हिसाब से आपका 40 से लेके 45 मिनट लगेगा ही लगेगा। तो लगने के लिए आपको पहले 15 मिनट क्या है, वोकैबुलरी पोर्शन करना है, और रेस्ट जो आपकी 30 मिनट्स बचेंगे उसमें आराम से शांत मन से आपको अनसीन पैसेज भी इनके लीगल वर्ड्स वाले होते हैं, तो आपको दिमाग में एक पिक्चराइजेशन करनी होगी। पिक्चराइजेशन करने से आपका क्या होगा, आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि ये जो गिवन ऑप्शंस हैं इसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। सेम विद PQRS, आप जितना लास्ट में करेंगे उसको काम माइंड से करेंगे, जितना ज़्यादा टाइम में करेंगे उतने ज़्यादा आपके चांसेस बढ़ जाएंगे सही ऑप्शन चूज करने के लिए। ठीक है गाइस, तो आपको अगर मैं दोबारा से बताऊं आपको क्या करना है, तो आपको टारगेट रख के चलना है 45 मिनट का। 45 मिनट में से 15 मिनट आपको सपोज मिलते हैं, तो आपको क्या करना है, वो वोकैबुलरी करना है, और जो 30 मिनट्स हैं वो आपको अपना ग्रामर पोर्शन में करना है। ठीक है, वोकैबुलरी में अराउंड 23 से लेके 27 क्वेश्चन आप आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि देखिए अराउंड ज़्यादा से आधा मिनट लगता है एक वोकैबुलरी के क्वेश्चन को पढ़ने में और उसको सॉल्व करने में। ठीक है, और एक और चीज़ जो मैं वापस से रिपीट करना चाहूँगा, एंटोनिम सिनोनिम में आप हमेशा याद रखना कि आपसे क्या पूछा है, सिनोनिम पूछा है या एंटोनिम पूछा है, क्योंकि कई बार एग्जामिनर बहुत चालाक होगा और आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग सूट्स द बेस्ट डेफिनेशन। सिनोनिम का वर्ड इस्तेमाल नहीं करेगा, वो बेस्ट कर देगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द बेस्ट ऑप्शन, तो ये नॉट है या नहीं, बेस्ट है या नहीं, सिनोनिम है या नहीं, ये सब जरूर देख के कीजिएगा, क्योंकि इससे क्या होगा, आपकी ऑटोमेटिकली जो है
करेक्शन मतलब जो आप अटेम्प्ट करेंगे वो सही होने के ज़्यादा चांसेस होंगे जितने ध्यान से आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है गाइस। और एक और चीज़ है, इंग्लिश का पोर्शन है, इंग्लिश का पोर्शन थोड़ा सा हाई लेवल पे आएगा, तो आप उसी हिसाब से प्रैक्टिस कीजिएगा और मेरी वीडियो को रेगुलर बेसिस पे देखिए, क्योंकि मैं ऐसे ही आपके लिए हर एक छोटी से छोटी ट्रिक और टिप्स शेयर करूंगा जिससे आप अच्छे से अपने हर एक पोर्शन को अटेम्प्ट कर पाएँ, ठीक है गाइस। तो अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए। ये था आज का मेरी तरफ से वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।